बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं 4.7 की स्टेटमेंट में क्या है देखते हैं कि अ पिक्चर फ्रेम इज़ हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स। एक पिक्चर है जिसका फ्रेम दो वर्टिकल स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, उन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है, एक में 3.8 है, दूसरे में 4.4 न्यूटन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो यहाँ पे सबसे पहले एक यहाँ छोटी सी डायग्राम से आप समझे कि देखिए ये दो स्ट्रिंग हैं, एक में टेंशन 3.8, दूसरे में 4.4। टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, वेट जो है वो डाउनवर्ड कर रहा है। पिक्चर फ्रेम क्या है, रेस्ट की हालत में है। जब भी कोई चीज़ रेस्ट की हालत में होती है तो उस पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। अब इस पर इसकी दो फोर्स ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक वेट नीचे एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा कि सम ऑफ टेंशन, जो इन दोनों में जो टेंशन है, यानी इसकी टेंशन प्लस इसकी टेंशन, दोनों को टोटल करो, वो किसकी इक्वल होगी, वेट की इक्वल होगी, तब ये रेस्ट की हालत में है। तो अब हम फाइंड करते हैं कि इसका वेट क्या है। अब सबसे पहले आप इसका लिखिए, गिवन डाटा क्या है। टेंशन इन द फर्स्ट स्ट्रिंग T1 3.8, टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग T2 4.4। हमें रिक्वायर्ड क्या है, वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम। अब यहाँ इसकी कैलकुलेशन, पिक्चर फ्रेम इज इन रेस्ट कंडीशन। कैलकुलेशन में क्या है, पहले आपको पता है कि क्या, कि वो जो फ्रेम है वो रेस्ट की हालत में है, तो क्या होगा, ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्रेम इज ज़ीरो, दैट इज अपवर्ड फोर्सेज। अपवर्ड फोर्सेज क्या है, दोनों टेंशन, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड क्या है, उसका वेट। यानी रिपीट फिर कर रही हूँ कि ये रेस्ट की हालत में है, हमने वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम फाइंड करना है। तो वेट कितना होगा, जित वेट नीचे एक्ट कर रहा है, वेट उसका कितना होगा, सम ऑफ टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम, टोटल टेंशन ऑफ स्ट्रिंग्स। तो वेट किसकी, वेट इक्वल टू T1 प्लस T2। हमारा T1 क्या था 3.8, T2 4.4, दोनों को सम किया तो क्या है 8.2। तो हमारा वेट क्या आया, ये वेट किसका है, वेट ऑफ पिक्चर फ्रेम है 8.2 न्यूटन। 4.8 की स्टेटमेंट है कि टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 5 kg एंड 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द टू स्ट्रिंग्स हैज शोन इन फिगर। हमने फाइंड क्या करना है कि हमने फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, यानी इसमें कितनी टेंशन है, T1 यानी वन स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है और सेकंड में कितनी टेंशन है। अब हमें गिवन क्या है कि मैस्ट ऑफ फर्स्ट ब्लॉक M1 है, मैस्ट ऑफ सेकंड ब्लॉक M2, यानी M1 5 kg है, M2 3 kg है। हमने फाइंड करना है इसमें और इसमें टेंशन। आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने यहाँ से T1 ये टेंशन फाइंड करनी है ना, तो T1 के नीचे जितने वेट होंगे उनका टोटल करेंगी तो करेंगे ना, इसके टेंशन आ जाएगी। अगर हम नीचे 3 बॉडीज़ भी हैंग कर लेना तो फिर सबसे ऊपर वाली टेंशन किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द वेट्स। तो अब हम इस मसले के लिए हमें पहले T2 फाइंड करना पड़ेगा। T2 क्यों, हमें T2 पता होगा तब T1 होगा, क्योंकि T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो पहले हमें ये फाइंड करना होगा। T2 क्या है, T क्या है, T फोर्स है, W क्या है, W फोर्स है। तो जब हमें T2 पता चल जाएगा उसके बाद हम T1 फाइंड करेंगे, क्योंकि T1 इज इक्वल टू दोनों का सम। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंशन फर्स्ट स्ट्रिंग है जो फाइंड करनी है और टेंशन इन सेकंड स्ट्रिंग। अब हम कैलकुलेशन में टू फाइंड T2, जब T2 फाइंड करेंगे तो टेंशन जो इस सेकंड स्ट्रिंग है वो किसके इक्वल है, M2, और M2 वेट ऑफ M2। तो T2 किसकी इक्वल हो गया, T2 आ गया M2G। तो हमारे पास जो मैथ था M2 वो हमारे पास था 3, ओनली 3, ठीक है। G की वैल्यू 10, तो 3 10 30, हमारा T2 आ गया 30 न्यूटन। अब हमने फाइंड करना है टू फाइंड T1। तो हमें पता है क्या, कि टेंशन इन फर्स्ट
फर्स्ट स्ट्रिंग मैंने कहा था कि अगर सब हमने एक कोई स्ट्रिंग है उसके साथ हम 4 मैसेज अटैच कर लेते हैं, तो सबसे ऊपर वाली जो स्ट्रिंग होगी उसकी टेंशन किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ, यानी टोटल किसका, उन चारों बॉडीज़ की जो वेट है उनको सम करेंगे, जो आएगा वो इक्वल टू T1 टेंशन होगा। तो यहाँ हमने फाइंड कर पता है कि टेंशन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू किसके बराबर है, वेट ऑफ M1 एंड M2, W1 W2 W1 M1G W2 M2G। M1 हमारा 5 था मल्टीप्लाई G, M2 हमारा 3 है मल्टीप्लाई G की वैल्यू, तो ये हो गया 50 + 30, हमारे पास T1 क्या आ गया 80। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, तो हमारे पास T1 80 न्यूटन है। यह हमारा T1 आया था 30 न्यूटन और T2 आया था 40 न्यूटन।